हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमंत भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पुरुषों में अक्सर 45 साल की उम्र पार करने के तुरंत बाद कुछ यूरिन से संबंधित सिम्टम होते हैं, जैसे बार बार पेशाब जाना। जैसे पेशाब जाके आते हैं और तुरंत से वापस ये लगता है कि हाँ, मुझे दोबारा से जाना है। पेशाब के दौरान पेशाब की धार कम हो जाना और पेशाब जाने के तुरंत बाद या दौरान जलन होना और दर्द होना। अगर ये सारे लक्षण हैं तो आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। प्रोस्टेट की समस्या एक बीमारी के कारण होती है जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, मतलब बिना कैंसर का प्रोस्टेट का बढ़ना। इसके कारण पे अगर गौर करें तो 45 वर्ष की उम्र के पार अक्सर मेल होते हैं, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है और उसके बाद ये प्रोस्टेट जो है धीरे धीरे साइज में बढ़ने लग जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे जो मूत्र नलिका होती है, जो शरीर के अंदर होती है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, उस पर स्थित होती है ये। और जैसे ये साइज में बढ़ती है तो ये यूरिन के रास्ते को कंप्रेस करती है, दबाती है, जिससे यूरिन का फ्लो बिल्कुल कम हो जाता है। यूरिन का फ्लो कम होने की वजह से ये सारे लक्षण महसूस होते हैं। अगर किसी को ये सारे लक्षण महसूस होते हैं तो उसको जांच करवाने के लिए सबसे पहली जांच होती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी या तो पूरे पेट की करवानी चाहिए, होल एब्डोमेन यूएसजी, या फिर यूएसजी करवानी चाहिए केयूबी। उस सोनोग्राफी में आपको प्रोस्टेट की साइज बिल्कुल साफ साफ लिखी होती है। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज 30 ग्राम के ऊपर बढ़ने लग जाती है तो ये अबनॉर्मल होती है। 20 से 30 ग्राम प्रोस्टेट की साइज नॉर्मल होती है। अगर इससे 30 ग्राम से ऊपर अगर जाती है तो ये अबनॉर्मल होती है। इसके साथ एक टेस्ट आप और करवा सकते हैं, PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। ये PSA नाम की जांच होती है, प्रोस्टेट के कैंसर के लिए मुख्य रूप से होती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4 नैनोग्राम पर ml। अगर 4 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा ये आने लग जाए तो कैंसर होने की संभावना रहती है। और प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी ये थोड़ा मात्रा में बढ़ जाता है। पर जैसे किसी को अगर प्रोस्टेटिक कैंसर होता है तो ये 100, 200, 300 नैनोग्राम पर ml तक भी ये इसकी वैल्यू चली जाती है। आपने टेस्ट करवाया और उसके बाद आपको पता लगा कि नॉन कैंसरस है, केवल BPH है आपको, तो होम्योपैथी की मैं आपको उसके लिए कुछ मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ। सबसे इसमें अच्छी मेडिसिन जो है वो सैबाल सारुलाटा है। सैबाल सारुलाटा Q पावर में काम में आती है। इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में डाल के लेते हैं। लगातार अगर इसको यूज में लेते हैं तो प्रोस्टेट की साइज धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है वापस से। एक और मेडिसिन है कोनियम। कोनियम जो मेडिसिन है वो ग्रंथियों पे, शरीर की सारी ग्रंथियों पे काम करती है, तो ये भी एक प्रोस्टेट भी एक ग्रंथि है। अगर किसी भी और ग्रंथि का भी एनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट के अलावा तो भी ये काम आती है, पर मुख्य रूप से ये प्रोस्टेट ग्रंथि में काम में आती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज को धीरे धीरे ये भी रिड्यूस कर सकती है। एक फेरम पिक्रिकम नाम की मेडिसिन और होम्योपैथी में होती है। ये ओल्ड एज में जिनको ज़्यादा जो जैसे 65 प्लस जो लोग हैं, उनको अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और विशेष तौर पे नाइट में, रात को वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो फेरम पिक्रिकम एक बिल्कुल आइडियल मेडिसिन है। एक पेटेंट मेडिसिन भी आती है रैकवेक कंपनी की R25। इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में डाल के लेते हैं तो 2-3 महीने के यूज के बाद धीरे धीरे प्रोस्टेट की साइज कम होने लग जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये सारी तकलीफें आपके हैं और आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं उस पर ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ और पूछना हो, क्योंकि हम वीडियो में लिमिटेड मेडिसिन बता पाते हैं, क्योंकि कम टाइम होता है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें बतानी होती है, तो हम कम चीज़ें ही बता पाते हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं।